क्या तुम लोग में और लोग नहीं आ रहे क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? और निकुंज एक और वो तो नहीं ज्वाइन किया अभी। हाँ। निकुंज नहीं ही आ है रहे। पर वो तो नहीं ज्वाइन किया अभी। अच्छा, ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का। देखो, तो आज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज देखेंगे। लॉग का आखिरी टॉपिक, लॉगरिथमिक लॉग इनइक्वालिटीज। ठीक है। अब जैसे मान लो लॉग बेस ए एम इक्वल्स टू लॉग बेस बी एन। अब जैसे इसमें कुछ कुछ केसेस होते हैं। पहला केस मान लो अगर एम एन के बराबर है। इफ एम इक्वल्स टू एन। एम इक्वल्स टू एन मतलब क्या हो रहा है? लॉग ऑफ बेस ए एम, और एन भी एम के बराबर है, लॉग बेस बी एम। अब एम एम और एम बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ए और बी अभी आपस में बराबर होंगे, है ना? लॉग एम और लॉग एम आपस में बराबर है। इसका ये कब हो सकता है? जब ए और बी भी आपस में बराबर हो। सेकेंड केस। सेकेंड केस देखो, इसमें क्या है कि बेस इक्वल लिए अपन, नहीं सॉरी, आर्गुमेंट इक्वल लिए। आर्गुमेंट्स आर इक्वल। पहला केस क्या था? आर्गुमेंट्स आर इक्वल। सेकेंड केस ले लो, बेस आर इक्वल। बेस आर इक्वल। बेस आर इक्वल मतलब जैसे यही वाला इनइक्वालिटी से बेस आर इक्वल मतलब ए बी के बराबर है। इफ ए इक्वल्स टू बी, मतलब मेरा इनइक्वालिटी क्या बन गया? लॉग ऑफ ए एम इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एन। तो यहाँ पे लॉग ए आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम और एन भी आपस में बराबर होंगे, है ना? ये चीज समझ में आ रहा है? लॉजिकल भी है कि अगर एम और एन बराबर होंगे तो इसका मतलब ए और बी भी बराबर है। अगर ए और बी बराबर है तो इसका मतलब क्या है? एम और एन भी आपस में बराबर है। फिर आता है थर्ड केस। जैसे मान लो मेरा लॉग है थर्ड। लॉग को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोशन। लॉग को डिनोट कैसे करते हैं? लॉग बेस बी, और ये क्या डिनोट करते हैं? ए। बी क्या है यहाँ पे? बेस है, और ए क्या है? आर्गुमेंट है। तो इसमें भी एक दो केसेस आते हैं कि बेस जो है वो वन से बड़ा है। इफ बेस इज ग्रेटर देन वन। बेस अगर ग्रेटर देन वन है तो मेरा क्या केस होगा कि लॉग बेस बी, यहाँ पे ले लो लॉग बेस बी यहाँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो लॉग बेस बी एम, डिनोशन हटा दो, लॉग बेस बेस बी एम एंड लॉग बेस बी एन। इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर बेस ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब क्या होता है? लॉग बेस बी एम इज ग्रेटर देन लॉग बेस बी एन। ये है केस वन। केस टू। देखो, लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो या तो ग्रेटर देन वन हो सकता है, या फिर जीरो और वन के बीच में लाई कर सकता है। केस टू, इफ जीरो से वन के बीच में है लॉग का बेस, तो उस केस में क्या होगा? बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है? लॉग बेस एम और एन, लॉग बेस बी एम इज ग्रेटर देन लॉग बेस बी एन। तो इसका मतलब क्या होता है कि एम जो है ग्रेटर देन है एन के, क्योंकि बेस इक्वल है। बेस इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एम और एन, एम इज ग्रेटर देन एन, क्योंकि लॉग ऑफ एम ग्रेटर देन एन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एम जो है एन से ग्रेटर है। सेकेंड केस लेते हैं कि अगर बेस जो है जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में है, और उस केस में मेरा मान लो इनइक्वालिटी ऐसा है, लॉग बेस एम इज ग्रेटर देन लॉग बेस एन। तो इस केस में क्या होता है ना, साइन बस पलट जाता है।
एम इज लेस देन, क्योंकि ये नेगेटिव वाला केस हो जाता है तो इस केस में साइन जो है वो पलट जाता है। तो देखो पहला वाला केस तो याद रह जाएगा कि अगर एम और एन आपस में बराबर है, लॉग के आर्गुमेंट्स बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, बेस भी बराबर होंगे, ए इक्वल्स टू बी भी बराबर होगा। अब अगर बेस इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, आर्गुमेंट्स भी इक्वल है। फिर थर्ड केस क्या होता है कि लॉग का जो बेस है, लॉग का बेस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। तो एक केस क्या होगा कि लॉग का बेस वन से ग्रेटर है। तो लॉग का बेस अगर वन से ग्रेटर है, और अगर मेरे को ऐसा दिया कि लॉग ऑफ एम इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एन, तो इसको डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि एम जो है एन से ग्रेटर है ना। इसको मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, एम जो है एन से ग्रेटर है। सेकेंड केस अगर हम लोग लेते हैं कि अगर बेस का वैल्यू बी क्या है, मेरा बेस है, अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में, ये क्या है, मेरा 1 है, तो उस केस में अगर log m इज ग्रेटर देन log ऑफ n है, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये याद रख लेना। ठीक है, अभी दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिख लो पहले इतना। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए। यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉग बेस 4
2x-3 इज ग्रेटर देन 2। अब देखो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो मैं इधर क्या लिख दिया, इधर जो बेस है मेरा क्या क्या है, 4 है, मतलब 1 से ग्रेटर है। लॉग बेस 4, 2x-3। अब मैं यहाँ जो मेरा राइट हैंड साइड में उसको भी मैं क्या कोशिश करूंगा कि लॉग बेस 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस 4, 4 का स्क्वायर। इसको 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि लॉग बेस 4, 4 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मेरा सामने आ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 लॉग बेस 4, 4। तो इससे मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, 2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, लॉग बेस 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, ये वाला फॉर्म। मेरा इधर बेस क्या है, मेरा बेस इधर 4 में, मतलब बी का वैल्यू क्या है, 4 है। लॉग बेस 4, एम इज ग्रेटर देन एन, मतलब 2x-3 किससे ग्रेटर होगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगा, है ना। लॉग बेस अगर बी बेस दोनों जगह सेम में है, लॉग अगर बेस सेम में है और लॉग एम ग्रेटर देन है लॉग एन के, तो इसका मतलब क्या होता है, एम इज ग्रेटर देन एन। तो ये वाली चीज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि यहाँ पे बेस जो है ग्रेटर देन, बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, आर्गुमेंट ग्रेटर, बेस ग्रेटर देन 1 है, हाँ सॉरी, बेस ग्रेटर देन 1 है। बेस ग्रेटर देन 1 है तो वही प्रॉपर्टी यूज कर लिए कि m जो है ग्रेटर देन n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2x-3 किसके ग्रेटर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर के। तो यहाँ से 2x-3 इज ग्रेटर देन 16। तो 2x किसके ग्रेटर हो जाएगा, 19। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज ग्रेटर देन 19/2, या x इज ग्रेटर देन 2 9 से 18, 2 5 से 10। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 19, तो इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू 9.5 से इंफिनिटी। ठीक है, वापस इसमें क्या किया मैं, लॉ दोनों साइड को लॉग बेस 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। इस साइड तो पहले ही लॉग बेस 4 था, तो यहाँ पे भी मैं इसको लॉग बेस 4 में क्या लिख सकता हूँ, लॉग बेस 4, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि लॉग बेस ए पे क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 2 ही हो जाएगा। अब वापस वो वाला चीज देख लिए कि बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या है, लॉग एम इज ग्रेटर देन लॉग एन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम इज ग्रेटर देन एन। एम क्या है मेरा, 2x-3, एन क्या है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर। तो 2x-3 इज ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लिए इसको। सेकेंड ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, लॉग ऑफ 1/5 x इज ग्रेटर देन 3। ये खुद से ट्राई करो।
आंसर आया इसका? देखो, पहला काम क्या है, देखो पहला काम, यहाँ पे log का बेस कितना है? log का बेस कितना है? 1/5 एक्स। तो मैं राइट हैंड साइड को भी किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा? 1/5। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग बेस 1/5, बेस आर्गुमेंट 1/5, और 1/5 का पावर क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। ये वाला प्रॉपर्टी देखे थे ना, कि लॉग का अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसका बेसिकली मेरा वैल्यू क्या है इसका? लॉग ऑफ बेस 1/5, 1/5 का पावर 3। तो इसका बेसिकली वैल्यू क्या है? 3 सामने आ जाएगा, 3 log 1/5, 1/5। बेसिकली ये है क्या? 3 ही है। तो मैं इसको log के फॉर्म में लिखा हूँ। पहला काम क्या है कि इसको log के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा बेस क्या है? बेस 1/5 है। तो बेस 1/5 है मतलब 1 से कम है क्या बेस? बेस इज लेस देन 1। बेस इज लेस देन 1 वाला केस याद करो। तो ये वाला केस क्या है? मेरा बेस जो है 1 से कम है। तो बेस 1 से कम है, अगर log m ग्रेटर देन n है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? पलट जाता है ना वापस। इससे इस केस में क्या हो रहा है? लॉग का बेस कितना है? 1/5। 1/5 मतलब 0.2। तो 0.2 1 से कम है। तो जब भी 1 से कम है मेरा इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। अगर log ऑफ m ग्रेटर देन log ऑफ n है, और बेस मेरा 1 से कम है, तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? दोनों दोनों जगह से m इज लेस देन m, log ऑफ m इज ग्रेटर देन log ऑफ n। तो m इज लेस देन n हो जाएगा। तो x इज लेस देन 1/5 का क्यूब। तो x इज लेस देन 1/125। और इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 125 तक। तो पहले मेरे को क्या करना है? लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो लॉग का बेस सेम, आर्गुमेंट सेम, तो इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो मैं 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब जब बेस जो है लेस देन 1 है, 1/5 है, बेस लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? पलट जाता है। यहाँ मेरा m का वैल्यू x था, और n का वैल्यू क्या था? 1/5 क्यू का क्यूब। तो log ऑफ m इज ग्रेटर देन log ऑफ n। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? पलट जाता है। m इज लेस देन है, तो यहाँ पे वही किया, m इज लेस देन है। ये समझ में आया? समझ आया ये? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर फंक्शंस करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन, log ऑफ 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज ग्रेटर देन log ऑफ 0.39x। ये सॉल्व करो।
हुआ है। 2 मिनट। हाँ ठीक। हाँ 1 से 8। x बिलोंग्स टू 1 to 8। तुम्हारा आया अक्षिता? ठीक है वापस। देखो इसमें वापस क्या है, बेस जो है 1 से कम है। 0.3 जो है बेस 1 से कम है। तो जब भी बेस 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो लॉग एम इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एन। तो इसका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, एम इज लेस देन एन हो जाएगा। तो x² + 8 इज लेस देन 9 ऑफ x। तो यहां से क्या हो गया, x² -9x + 8 इज लेस देन क्या, 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। मेरे को 9x को ऐसे में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट करने से मेरे को क्या मिले, 8 मिले। तो मैं इसको क्या कैसे में ब्रेक कर सकता हूँ, -8 और -1 में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, x² -8x -x + 8 इज लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, x कॉमन हो गया, x-8। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो, तो ये भी हो गया x-8 इज लेस देन 0। तो क्या हो गया यहाँ से, x-1 इंटू x-8 इज लेस देन 0। अब देखो इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं बताया था क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गया, 0 को इक्वेट करके 1, और क्या हो गया 8। और ये क्या है मेरा, -इन्फिनिटी, ये क्या है +इन्फिनिटी। अब 8 से बड़ा भी कोई वैल्यू रख लो, मानो 10 रख दिया, तो मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ तो दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब 8 से बड़ा कोई भी वैल्यू पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1 से 8 में मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं, ये नेगेटिव ही होगा, है ना। अगर मैं 8 से ग्रेटर में देख लिया कि पॉजिटिव है, तो 1 to 8 में मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव। या तुमको चेक करना है तो कोई वैल्यू भी रख सकते हो, मान लो 5 रखे। 5 रखोगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये वाला वैल्यू नेगेटिव है तो वापस ये क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चलना है, तो एक जगह का अगर मैं प्लस निकाल लिया तो दूसरे साइड का माइनस। अब इस साइड का माइनस तो इधर का क्या होगा, प्लस। मेरे को क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव किस रेंज में आ रहा है, 1 से 8 में। तो x बिलोंग्स टू 1 से 8। ये हो गया इसका आंसर। समझ आया? समझ आया ये? यस सर। ठीक। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फंक्शंस। लिख रहे हो क्या ये?
फंक्शंस, फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन में ना दो चीज होती है, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है? ठीक है, डोमेन का मतलब पहले, डोमेन का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज एक्स ले सकता है, ऑल दी वैल्यूज, इसको एग्जांपल से भी देखेंगे, ऑल दी वैल्यूज एक्स कैन टेक। रेंज मतलब क्या होता है? ऑल दी वैल्यूज वाई कैन टेक, वाई या एफ ऑफ एक्स, ऑल दी वैल्यूज, है ना, ऑल दी वैल्यूज एफ ऑफ एक्स कैन, एफ ऑफ एक्स मतलब वाई। डोमेन मतलब क्या होता है? एक्स कहाँ से कहाँ तक लेके वैल्यू ले सकता है। और रेंज मतलब वाई की कौन सी वैल्यू है जिसपे वाई ट्रू हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल इसका लेते हैं, एग्जांपल देख लो, एग्जांपल तो समझ में आएगा। मान लो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मतलब ये एक्स में कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का वैल्यू मैं कहाँ से कहाँ ले सकता हूँ? एक्स का मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, है ना। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू लग सकता हूँ, -5, -6, -10,000, +10,000। तो एक्स का तो कोई भी वैल्यू इसमें ले सकता हूँ। तो मेरा इसमें डोमेन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का? डोमेन, डोमेन को हम लोग इसमें डिनोट कैसे करते हैं? एक्स बिलोंग्स टू, सारे रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होल्ड करेगा। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यूज ले सकता हूँ। लेकिन इसका रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज, जैसे माने मैं एफ ऑफ वन रखता हूँ, तो एफ ऑफ वन भी क्या हो गया? वन स्क्वायर हो गया, जो कि वन हो गया। एफ ऑफ टू रखा, तो एफ ऑफ टू मतलब टू का स्क्वायर, ये क्या हो गया? फोर। नेगेटिव वैल्यूज भी देख लो, नेगेटिव वैल्यूज में पहले एक बार जीरो रख के देख लो। तो जीरो पे मेरे को क्या मिल रहा है? जीरो। अगर मैं एफ ऑफ -1 लगता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। इससे भी क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। एफ ऑफ -2 भी रख लो, तो ये क्या मिल रहा है? -2 का स्क्वायर। तो ये क्या मिल रहा है? 4। तो मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? रेंज मतलब वाई का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? रेंज मेरा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है ना। जीरो से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू जा सकता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? जीरो से लेके इंफिनिटी तक। क्योंकि ये जीरो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है? जीरो। नेगेटिव वैल्यू पे भी मेरा एफ ऑफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, -2, -3, मेरा एफ ऑफ एक्स तो हमेशा एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। एक्स का कोई भी इवन पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिजल्ट करता है। तो मेरा मिनिमम वैल्यू क्या है? जीरो। मैक्सिमम तो कहीं भी जा सकता है, तो इंफिनिटी। तो इसका रेंज क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो से लेके इंफिनिटी तक। तो डोमेन मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यूज, और रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। इतना समझ में आया? ठीक है, लिख रहे थे क्या इसको? लिख लो।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब खाली डोमेन के बारे में देखते हैं कि डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन। ठीक है, डोमेन। डोमेन का वापस मतलब क्या होता है? वैल्यूज एक्स कैन टेक। एक्स कैन टेक। एक्स कैन टेक, ठीक है। अब मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, सेकंड एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अब मेरे को मान लो इसका डोमेन निकालना है। डोमेन। तो देखो डोमेन में कैसे निकालूंगा? डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज जिसके लिए वाई डिफाइंड हो। तो एक्स कैंटिंग जिसपे एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए, है ना। एक्स कैंटिंग जिसपे एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। अब मान लो मैं एक्स की इसमें देखा करो, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू नहीं रख सकता हूँ? एक्स की कौन सी वैल्यू नहीं रख सकता हूँ? एक्स अगर मैं जीरो रखता हूँ तो 1/0 क्या होता है? मैथ्स में 1/0 क्या होता है? 1/0। 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब मेरा इसका डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन। अब देखो रियल वैल्यूज को किससे डिनोट करते हैं? रियल वैल्यूज को आर से डिनोट करते हैं। तो मेरा एक्स तो सारे रियल वैल्यूज ले सकता है, बस मेरा एक्स क्या नहीं ले सकता? जीरो नहीं ले सकता। जीरो क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो रेंज क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज। आर का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यूज। और माइनस मतलब जीरो छोड़ के, माइनस मतलब जीरो को छोड़ के ये सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। या फिर मैं इसको और कैसे डिनोट कर सकता हूँ? माइनस ऑल रियल वैल्यूज मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, एक्सक्लूडिंग क्या? जीरो। या फिर इसको मैं और कैसे डिनोट कर सकता हूँ? इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से लेके इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों में जीरो तो इंक्लूड नहीं है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है? नॉट इंक्लूडेड। और क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये तीनों वे से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पहला वे क्या था? आर। आर किससे डिनोट करते हैं? आर मतलब ऑल रियल वैल्यूज। तो आर में से जीरो छोड़ के सारी वैल्यूज पे ये ट्रू अटेंड कर रहे हैं। या फिर मैं ऑल रियल वैल्यूज को कैसे डिनोट कर सकता हूँ? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एक्सक्लूडिंग जीरो, तो माइनस जीरो हटा दिया मैं। और इसको और कैसे डिनोट कर सकते हैं? माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से लेके इंफिनिटी। क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो इसमें क्या हो रहा है? जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया पहला चीज। सेकंड, अगर मेरे को किसी का डोमेन पूछ रहा है, मान लो सेकंड मेरे को पूछ रहा है डोमेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? मेरे रूट के अंदर बस क्या वैल्यूज नहीं होनी चाहिए? रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो मेरा एक्स क्या होना चाहिए हमेशा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि रूट के अंदर अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गई तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। तो मेरा डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू जिसपे वाई डिफाइंड हो। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो गया मेरा? डोमेन क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। क्योंकि एक्स नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता, है ना। रूट के अंदर हम लोग नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते। और डोमेन में तीसरा क्या आता है? लॉग का आता है। लॉग। लॉग बेस बी और ए। तो लॉग डिफाइंड कब होता है? डिफाइंड। लॉग में देखे तो लॉग डिफाइंड कब होता है? जब मेरा बेस जो है ग्रेटर देन जीरो, और आर्गुमेंट भी क्या हो? ग्रेटर देन जीरो। और मेरा बेस जो है वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही तीन केस में क्या होता है? लॉग डिफाइंड होता है। इसमें से डाउट कुछ? ये डाउट है तो पूछ लो कुछ। नहीं सर। हाँ तो लिख लो।
लिख लिए ये? यस। ठीक। ठीक है, तो मैं एक डोमेन का क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करते हैं डोमेन का। मान लो एफ ऑफ एक्स दिया है क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4 प्लस लॉग ऑफ 10, यह है log 10 एक्स क्यूब -x। इसका मेरे से पूछ रहा है डोमेन क्या है। तो देखो, ऐसे प्लस में कभी भी देता है ना, तो इसको दो इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट कर लो। मेरा पहला क्या फंक्शन है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। तो इसका अलग से डोमेन निकाल लो, और सेकंड वाले फंक्शन का अलग से डोमेन निकाल लो, और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो मैं क्या बोला, पहला फंक्शन मेरा क्या है, डोमेन ऑफ वन निकाल लो पहला। मेरा पहला फंक्शन क्या है, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल ना होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -4 नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4 है, मतलब इसका मतलब क्या है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू +-2। ये +-2 क्यों होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4 है। अगर मैं -2 लूंगा तो भी क्या आएगा, 4। और +2 लूंगा तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां से मेरा क्या निकल गया, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू +-2। तो मेरे को पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो मैंने पहला वाला फंक्शन मेरा क्या था, 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4। दूसरे वाले का डोमेन निकाल लेते हैं अब, D2। तो डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन मेरा क्या है, लॉग ऑफ बेस 10 एक्स क्यूब -x। अब इसका देखोगे, इसमें मेरा बेस क्या है, बेस जो है मेरा क्या है, इसमें ग्रेटर देन 1 है। लॉग का डेफिनेशन क्या होता है, लॉग का हम लोग डेफिनेशन देखे थे, लॉग डिफाइंड कब होता है, बेस जो है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, आर्गुमेंट है वो भी किससे ग्रेटर होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, और बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेस को देखा, मेरा बेस क्या है, जीरो से ग्रेटर है, और बी जीरो से ग्रेटर है और 1 के इक्वल नहीं है। तो बेस पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और मेरा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए। तो आर्गुमेंट मेरा क्या है यहाँ, आर्गुमेंट मेरा क्या है, x³ - x। तो x³ - x को भी किससे ग्रेटर होना चाहिए, जीरो से। तो x³ - x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, x कॉमन लिए, ये क्या हो गया मेरा, x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब x² - 1 को मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे, a² - b² क्या होता है, a-b × a+b। तो x² - 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, x-1 × x+1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पे ये निकाल लिया। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पॉइंट करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे प्लॉट करेंगे, ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर लाइन जा रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पॉइंट करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट कर लिए, तो मेरे को क्या क्या पॉइंट्स मिले, एक तो मिला 0, एक मिला -1, और एक क्या मिला, +1। अब मैं 1 के आगे देख लिया, 1 के आगे मेरा वैल्यूज क्या, मान लो यहाँ पे 5 रख दिए, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी क्या, पॉजिटिव। तो 1 के आगे तो पॉजिटिव है। अब बाकी सब का क्या होगा, अल्टरनेट। तो यहाँ पे अगर 1 के आगे पॉजिटिव है, तो 0 से 1 के बीच क्या होगा, नेगेटिव। अब 0 से 1 के बीच नेगेटिव है, तो -1 से 0 के बीच क्या होगा, पॉजिटिव। अब -1 से 0 के बीच पॉजिटिव है, तो -इन्फिनिटी से -1 के बीच क्या होगा, नेगेटिव। अब मेरे को कौन सी वैल्यूज लेनी है, मेरे को खाली पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, -1 से 0 के बीच में, और 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो यहां से मेरा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, हमेशा हम लोग लिखते कैसे हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट।
तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हमेशा। तो मेरा पहला क्या आएगा, -1 से 0। और कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। देखो ये वाला किसका है, फर्स्ट वाले ये डोमेन किसका है, D1 किसका है, फर्स्ट वाले फंक्शन का। और ये D2 किसका है, सेकंड वाले फंक्शन का। अब मेरे को कंबाइंड डोमेन लिखना है ना। तो कंबाइंड डोमेन लिखना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा जब भी ऐसे प्लस में दिया हो तो दोनों का अलग अलग फंक्शन निकाल, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लिया करो। फॉर फॉर फाइंडिंग द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, टेक इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो देखो वन वाले केस में क्या हो रहा था, एक्स जो है +-2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स जो है +-2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब मेरा ये वाला जो रेंज आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, -1 से 0 के बीच में है। तो -1 से 0 के बीच 2 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब 1 से लेके इन्फिनिटी में 2 तो इंक्लूड हो रहा है। तो मेरे को 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। -2 तो इसमें है ही नहीं, -2 तो ऑलरेडी रेंज में नहीं है। तो मेरे को हटाना क्या पड़ेगा, +2, क्योंकि 1 से लेके इंफिनिटी में 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आते हैं। तो मेरे को +2 हटाना पड़ेगा। तो मेरा ओवरऑल इसका डोमेन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 2। डाउट इसमें, डाउट है तो पूछ लो। मतलब हमेशा सर भी दो तीन, हाँ। सर डोमेन निकालने के लिए हमें कोई भी एक वैल्यू को वो करना पड़ता है क्या, हटाना पड़ता है? पहले देखो ये इसमें क्या था, दो अलग अलग फंक्शन थे। मेरा पहला फंक्शन क्या था, 2/(x²-4) और दूसरा फंक्शन क्या था, log of x³ - x। तो मेरे को दोनों का इंडिविजुअल डोमेन पहले निकालना। पहला फंक्शन मेरा क्या है, 2/(x²-4)। तो इसके डोमेन, डोमेन मतलब जहां x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से मेरा x क्या हो गया, +-2 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर मैं सेकंड फंक्शन का डोमेन निकाला। सेकंड फंक्शन क्या है, log(10x³-x)। अब यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट जो है, मेरा बेस जो है 1 से ग्रेटर है, बेस जो है सॉरी 0 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल नहीं है। मेरा आर्गुमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही कंडीशन निकाल ली और यहाँ पे भी x की वैल्यूज निकाल लिया। और हमेशा मैं डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डोमेन ऑफ सेकंड फंक्शन निकाल लिया। अब हमेशा कंबाइंड इसको करके, कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। तो मैंने इसमें देखा सेकंड वाले फंक्शन में, सेकंड वाले का डोमेन क्या था, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब फर्स्ट वाले केस में मेरा क्या आ रहा था, +-2 नहीं होना चाहिए। तो मेरे को इससे भी +-2 हटाना पड़ेगा। तो +-2 हटाने के लिए मैंने ये देखा कि -1 से 0 के बीच में -2 तो पहले से ही नहीं आ रहा है, लेकिन 1 से इंफिनिटी के बीच में 2 आ रहा है। तो मेरे को 2 तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले डोमेन में 2 नहीं आ रहा था। तो ओवरऑल डोमेन में भी 2 नहीं आना चाहिए। तो हमेशा मेरे को अलग अलग फंक्शंस का, जितने भी मान लो इसमें 3 फंक्शंस दिए रहते हैं, तो मेरे को तीनों का पहले सेपरेट डोमेन फाइंड करता और लास्ट में क्या करता, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता। डाउट इसमें और कुछ, डाउट इसमें और कुछ। नो सर।
लिख लिए, एक ही लिख रहे हो? लिख लिए भाई कि लिख रहे हो? हो गया सॉल्व। ठीक है। डोमेन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन f(x) f(x) इक्वल्स टू रूट ऑफ, मान लो log ऑफ बेस 1/2, और आर्गुमेंट है मेरा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन दियर 4। इसका क्या निकालना है? मान लो डोमेन निकालना है। तो देखो ये ना असली में कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस है। ठीक है, तो इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें तुमको दो फंक्शन दिख रहे होंगे। एक क्या दिख रहा है? रूट ऑफ एक्स दिख रहा है। और एक क्या दिख रहा है तुमको? लॉग का फंक्शन दिख रहा है। लॉग का फंक्शन दिख रहा है एक तो, लॉग ऑफ बेस ए बी। तो ये दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों को अलग अलग मेरे को डोमेन मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब पहला इसका ये केस देख लो। ये रूट, ये किसके अंदर आ रहा है? रूट के अंदर आ रहा है। तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना? रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो पहला तो यही केस लेंगे, केस वन। यही कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो रूट के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है? रूट के अंदर लॉग की वैल्यू आ रही है। ये पूरा मेरा क्या है? एक्स है। तो लॉग ऑफ 1/2 क्या है मेरा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये किसके ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए? जीरो के। अब हम लोग ये वाला केस पढ़े थे कि बेस जो है मेरा, यहाँ पे बेस क्या है? बेस जो है वन से कम है। बेस जब वन से कम रहता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? पलट जाता है। बेस जब वन से कम होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? पलट जाता है। तो ये क्या हो गया? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 ऑफ जीरो। ये 1/2 का पावर हो गया जीरो। ठीक है, अब ये निकाले क्या हो गया? 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, ये हो गया ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ब्रेक कर लेंगे। किस में ब्रेक कर सकता हूँ? मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्रोडक्ट करने से 4 आए और सम करने से -5 आए। तो ऐसा क्या नंबर ले सकता हूँ? -4 और -1। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -4x माइनस एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x कॉमन लिया, x-4, माइनस कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया, तो ये भी क्या हो गया? x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया? x-1 इंटू x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वापस अब क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। 1 आ गया और एक क्या आ गया? 4। ये मेरा क्या है? माइनस इन्फिनिटी। ये क्या है? प्लस इन्फिनिटी। वापस 4 से ग्रेटर वैल्यू पे चेक किए तो मेरा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 4 से कम वैल्यू पे चेक किए तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ 4 से ज्यादा पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्या आएगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है।
तो जीरो भी इंक्लूडेड है, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। और क्लोज ब्रैकेट कहाँ कहाँ यूज करना पड़ेगा, जहां पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन। और वन को क्लोज ब्रैकेट में यूज करेंगे, क्योंकि वन क्या है, इंक्लूडेड है। अगर वन को रखता हूं तो जीरो आ रहा है, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, यूनियन। यूनियन और कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है मेरा, और कहाँ पे आ रहा है, फोर से लेके इंफिनिटी। तो ये तो हो गया पहला वाला प्लेस। ठीक है, केस वन। अब इसका केस टू। केस वन, केस वन में इसके डाउट, केस वन में डाउट है तो पूछ लो, केस टू बताऊंगा इसको। केस वन में डाउट, मैं केस वन में क्या किया, ये पूरा रूट के अंदर जो भी कुछ भी वैल्यू हो, रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू हो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो रूट के अंदर मेरा क्या वैल्यू था, लॉग का वैल्यू था। अब मेरा लॉग में क्या वैल्यू था, लॉग का बेस देखो, बेस क्या है, वन बाई टू। बेस क्या है, लेस देन वन है। तो जब भी बेस लेस देन वन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है ना, ये देखे थे ना। तो वही सॉल्व कर लिए फिर, इसमें डाउट केस वन में। ये इनइक्वालिटी का साइन क्यों पलटा, क्योंकि बेस जो है लेस देन जीरो था ना, बेस सॉरी, लेस देन वन था। बेस लेस देन वन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो ये हो गया केस वन। केस टू, केस टू क्या हो जाएगा देखो, केस टू लॉग के अंदर जो इनइक्वालिटी आ रही है, लॉग डिफाइन कब होता है, देखे तो लॉग डिफाइन कब होता है, लॉग डिफाइन कब होता है, जब बेस जो है ग्रेटर देन जीरो, आर्गुमेंट जो है ग्रेटर देन जीरो, और बेस किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब तो यहां पे देखो, तो लॉग के अंदर मेरा क्या आर्गुमेंट है, लॉग के अंदर मेरा क्या आर्गुमेंट है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो लॉग के अंदर जो भी आर्गुमेंट है वो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, ये किसके ग्रेटर होना चाहिए, जीरो के। तो यहां से मेरा क्या निकल गया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से अगर x कॉमन निकालते हो, तो x कॉमन लिए तो ये क्या हो गया, 5 - x इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो जनरली क्या करो कि x को पॉजिटिव रखा करो, तो दोनों साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या होता है, x इंटू एक्स माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। अब वापस इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, ये है माइनस इंफिनिटी, ये है प्लस इंफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट। तो एक वैल्यू क्या आ गया, जीरो, और एक वैल्यू क्या आ गया, फाइव। फाइव से ग्रेटर पे चेक किया, मान लो 10 ले लिया, तो 10 - 5 पॉजिटिव, और 10 भी पॉजिटिव, तो ये आ रहा है पॉजिटिव। एक साइड पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मेरे को लेना क्या है, नेगेटिव वैल्यू लेना है। नेगेटिव वैल्यू लेना है मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जीरो टू फाइव। अब ये दोनों जो केस आए मेरे, ये मेरा क्या था, फर्स्ट केस का, है ना, और ये क्या था, सेकेंड केस का। अब मेरे को कंबाइंड डोमेन लिखना है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, बोथ केसेस का इंटरसेक्शन, दोनों केसेस का इंटरसेक्शन। देखो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो मेरा पहला जो डोमेन था, पहला जो डोमेन था उसमें मेरा क्या वैल्यूज था, वन और फोर था, है ना। पहला जो डोमेन था मेरा वैल्यू क्या था उसमें, वन और फोर। तो उन सब वैल्यूज को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। मेरा ये वैल्यू क्या था,
1 और 4 पहले प्लॉट करो। पहले वाले डोमेन में मेरा वैल्यूज क्या था, 1 और 4, तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 4। सेकेंड में मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या था, 0 और 5, तो 0 कहाँ होगा, यहाँ पे, और 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब मेरे पहले वाले डोमेन में मेरा वैल्यू क्या आ रहा था, x बिलोंग्स टू -∞ से 1, -∞ से 1। तो देखो इसको अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ, केस 1। केस 1 में मेरा क्या डोमेन निकला था, ये मेरा -∞ है, ये मेरा +∞ है। तो पहले वाले केस में मेरा डोमेन क्या निकला था, -∞ से 1, तो -∞ से 1। और क्या निकला था, 4 से लेके ∞। ये मेरा क्या था, फर्स्ट वाले का डोमेन था। सेकेंड वाले का डोमेन अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, मान लो, ठीक। दूसरे वाले डोमेन में मेरा वैल्यू क्या था, 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके कहाँ तक है, 5 तक। ये क्या है, मेरा डोमेन 2 का वैल्यू है। अब मेरे को लेना क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज। तो कॉमन वैल्यूज मतलब जो जहां पे लाइन ओवरलैप कर रही है, ये दोनों लाइन कहाँ ओवरलैप कर रही है, 0 से लेके 1 के बीच ओवरलैप कर रहा है। और कहाँ ओवरलैप कर रहा है, 4 से लेके 5 तक, है ना। तो इसका कंबाइंड वैल्यू कैसे लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन। तो मेरा x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 जो है वो ओपन ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि वो पहले वाले में भी ओपन ब्रैकेट में आ रहा था। और 1 क्या आएगा, इंक्लूडेड आएगा, तो 0 से लेके 1, यूनियन क्या हो जाएगा, 4 से लेके, और मेरा कॉमन रेंज कहाँ तक आ रहा है, 5 तक आ रहा है। और 4 जो है मेरा इंक्लूडेड आ रहा था, तो यूनियन क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड 4 से लेके 5 तक। तो ये मेरा आ जाएगा कंबाइंड डोमेन इन लोगों का। ऐसे करते हैं, तो हमेशा केस बना के दोनों या तीनों जो भी जितने भी केस बन रहे हैं उनका क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन कैसे लिया, पहले केस में मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे थे, 1 और 4, तो 1 और 4 को नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। दूसरे केस में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे थे, 0 और 5, तो 0 और 5 को भी नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया। अब पहले केस से मेरे को मेरा डोमेन क्या मिल रहा था, -∞ से लेके 1 तक। और कहाँ से मिल रहा था, 4 से लेके ∞। तो इसको मैं रेड लाइन से डिनोट कर दिया। दूसरे केस में मेरा x का वैल्यू कहाँ से हो रहा था, 0 से लेके 5 तक, ये है जो येलो लाइन डिनोट कर रहा है। मेरे को क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे ये दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है। तो ये दो लाइन कहाँ पे ओवरलैप कर रही है, 0 से लेके 1 तक। तो पहले लिख लो, 0 से लेके 1 तक लिख लो। फिर लिखो और कहाँ ओवरलैप कर रहा है, 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5 तक। अब 0 क्या है, नॉट इंक्लूडेड है, क्योंकि वो पहले वाले डोमेन में भी इंक्लूड नहीं था। 1 को हम लोग इंक्लूडेड क्यों लेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट वाले केस में इंक्लूडेड था। तो 0 से लेके 1, तो 0 नॉट इंक्लूडेड, और 1 क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड। 4 मेरा क्या था, 4 मेरा इंक्लूडेड होगा, क्योंकि वो फर्स्ट वाले केस में इंक्लूड था। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से लेके 5 तक। सॉरी, 5 जो है नॉट इंक्लूडेड था ना, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 5 जो है सेकेंड वाले केस में नॉट इंक्लूडेड था। तो डोमेन वाले केसेस में हमेशा केस बनाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे मेरा ट्रू होल्ड कर रहा है। देख लो अच्छे से, डाउट है तो पूछ लो इसमें। देख लो और डाउट है तो पूछ लो।
डाउट इसमें कुछ? डाउट इसमें कुछ? अच्छा। लिख लिए थे ना वो? ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा टाइप ऑफ फंक्शंस। रेंज वाले प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ टाइप ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस। पहला वाला फंक्शन होता है इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस। पहले देखते हैं इवन फंक्शन क्या होता है। पहला देखते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। देखो इवन फंक्शन क्या बोलते हैं, देखो जैसे y है मेरा कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ एक्स, तो जो मेरा मान लो एफ ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, अगर मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो भी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। ये क्या है, मेरे इवन फंक्शन की कंडीशन। जैसे एग्जांपल से समझ लो इसको, एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, मान लो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे भी मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। तो मतलब एक्स स्क्वायर क्या है, मेरा इवन फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। और जो भी इवन फंक्शन होता है ना, एवरी इवन फंक्शन, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखो इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर जैसे देखोगे, एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, हमेशा पैराबोला। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हमेशा सिमेट्रिक होता है किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस के अबाउट देखोगे इसका, ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये मेरा क्या है, y एक्स एक्सिस, और ये क्या है मेरा, y एक्सिस। ये सिमेट्रिक कैसे देखोगे, देखो ये y एक्सिस के अबाउट कैसे सिमेट्रिक है, यहाँ पे देखोगे मेरा क्या पार्ट बन रहा है, यही सेम वे अपोजिट साइड में मेरा क्या बन रहा है, उसी का उल्टा, है ना। ये मेरा इस साइड जो पार्ट बन रहा है, इसी का सेम वे क्या बन रहा है, दूसरे साइड में पार्ट। तो वाई मेरा क्या है, मिरर एक्ट कर रहा है, इस साइड में जैसा बन रहा है दूसरे साइड में भी वैसे ही बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। मतलब वाई मेरा क्या एक्ट कर रहा है, एज अ मिरर, जो मेरा राइट हैंड साइड है वैसी क्या है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। लिख लो इसको।
सर, हमें ना क्लास एंड करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग का डिनर टाइम हो गया। क्या बोल रहे हो? सर, हमें क्लास एंड करनी पड़ेगी, हम लोग का डिनर टाइम हो गया। अच्छा ठीक है ना, फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।